नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपए चैनल में। और आज जो कहानी हम बताने वाले हैं, जो सोच बताने वाले हैं, वो एक क्रिप्टो करेंसी की नहीं बल्कि एक सोच की कहानी है, जहां पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को आम लोगों तक कैसे पहुंचाना एक सपना देखा गया। और यह क्या आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क के पीछे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े दो ऐसे लोग हैं जो पीएचडी रिसर्चर्स रहे हैं, और चेंडाई फेन और डॉक्टर निकोलस कोकलेस की वर्षों की पुरानी जो कोलैबोरेशन है, उसका नतीजा हमें पाई नेटवर्क के रूप में देखने को मिलता है। दोनों ने जो है स्टैनफोर्ड के साथ में प्रोडक्टिविटी और सोशल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम किया हुआ है। इसी लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने क्रिप्टो की संभावनाओं को समझा और एक ऐसी चीज़ को, क्रिप्टो इंडस्ट्री की कुछ बड़ी समस्याओं को भी महसूस किया। और उन्होंने जो है पाई नेटवर्क का एक शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पूरी की पूरी आज की कहानी भेज दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे क्रिप्टो की ताकत को देखते हुए इसका जो है फ़ायदा कुछ लोगों तक सीमित ना रहे और इसकी असली पोटेंशियल पूरी तरह से सामने आए, ये पाई नेटवर्क की सोच हमेशा से रही है। सबसे पहले जो पाई नेटवर्क आया वो अपने बेटा के वर्जन में आया, उसके बाद में कम्युनिटी के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में उसका प्रोटोकॉल बना, उसके बाद में डिसेंट्रलाइज की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहीं पे फोकस है टेक्नोलॉजी का कि सबसे बड़े कम्युनिटी ड्राइविंग इकोसिस्टम को विकसित करना। और सबसे बड़ी चुनौती इसके सामने जो आई वो करोड़ों लोगों की केवाईसी कैसे की जाए, ये भी एक बहुत चुनौती का विषय रहा पाई नेटवर्क के लिए, क्योंकि करोड़ों लोगों के साथ में बहुत सारे सवाल आते हैं। इनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, केवाईसी कैसे किया जाएगा। पाई नेटवर्क के अनुसार इसके लिए पाई केवाईसी सिस्टम विकसित किया गया, जिसमें मशीन लर्निंग, इमेज रिकॉग्निशन और फेक डॉक्यूमेंट का डिसेंट्रलाइज करना कैसे डिटेक्ट करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन कमेटी कैसे करनी है, मेंबर्स को कैसे करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन अप्रोच कैसे करना है। यानी चैलेंज केवल ब्लॉकचेन बनाना तक नहीं था, यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी को स्केल पर वेरीफाई करना था दोस्तों। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो डॉक्टर निकोलस कोकलेस के अनुसार ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की जो शॉर्ट टर्म में हाइप और फेयरवेल मार्केट इसके अंदर सफलता को मिला है, वहीं पे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रियल यूटिलिटी और पेशेंस, यूजर एजुकेशन और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है पाई नेटवर्क का। तो कभी भी कम्युनिटी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देना भी चाहिए और बताना भी चाहिए ब्लॉकचेन को। तो ब्लॉकचेन के जो फीचर क्या है, यहाँ पे जो चैंडाई फेन के अनुसार ब्लॉकचेन में मॉनेटरी सिस्टम आएगा, इसके बदले में इसकी दक्षता बढ़ेगी। और इसके अलावा ब्लॉकचेन के बड़े स्तर पर इन्विटेशन और एलिगेंट और लोगों के साथ इसमें काम करना, मोटिवेशन करना और वेब3 एप्लीकेशन को डेवलप करना, जन्म देना। वहीं पे डॉक्टर निकोलस कोकलेस मास्टर स्मार्ट मनी फाइनेंशियल के लिए इनने फंक्शन बनाया है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करना, दुनिया के बड़ी बड़ी कनेक्शन कम्युनिटी के साथ में इसको देखा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री है वो काफ़ी शुरुआती स्टेज में है, जैसे कि आप इंटरनेट के शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं। वहीं क्रिप्टो की इंडस्ट्री की बड़ी चिंताएं भी बहुत हमको देखने को मिलती है कि यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। कई क्रिप्टो जो है प्रोजेक्ट जो है टोकन और पावर को चुनिंदा लोगों के हाथ में रहता है। और यहाँ पे पाई नेटवर्क की जो साइकोलॉजिक है और इसकी कम्युनिटी का फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देता है। यहाँ पे पाई नेटवर्क का अनुसार उसके टोटल टोकन जो है 80% कम्युनिटी के पास में है। और दूसरी बड़ी समस्या है एक्सेसिबिलिटी की। अगर क्रिप्टो इस्तेमाल करने के लिए महंगा हार्डवेयर और टेक्निकल नॉलेज, बड़ी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आम व्यक्ति इससे दूर रहता है दोस्तों। क्योंकि देखिए किसी भी आप देखते हैं बिटकॉइन की माइनिंग की आप मशीन बनाएंगे तो काफ़ी खर्चा आता है। और वहीं पे बात करेंगे आम आदमी, तो आम आदमी इतने बड़े खर्चे से नहीं कर पाते, तो ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के पास में सीमित कर रह जाती है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए 5 चीज़ों पे जो है इन 2 रिसर्चर ने जोर दिया। पहला तो टोकन ज़्यादा व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन, पावर और वैल्यू लोगों तक सीमित नहीं रखना है। और यहाँ पे दूसरा है उसके रियल यूटिलिटी हमको देना है। क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट या स्टोर करके वैल्यू रखने वाली नहीं है। यहाँ पे जो है एवरी डे ट्रांजेक्शन इसका सर्विस का जो इसका इस्तेमाल करना है वो भी आना चाहिए। कम एनर्जी जो है कंज्यूम करो। देखिए आपने अब देखा है कि बहुत सारे
जो क्रिप्टो बनाई जा रही है, जो माइनिंग की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, तो उससे भी इनको सुरक्षित रखना था। और चौथा इसका है रेगुलेशन और कंप्लायंस में देखना है। क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीगल रिक्वायरमेंट के पालन करना चाहिए और फ्यूचर रेगुलेशन के लिए ज़्यादा क्लियरिटी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे साफ साफ पाई के नेटवर्क ने जो गवर्नमेंट के इशूज़ हैं और गवर्नमेंट के लॉ हैं उनको फॉलो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पांचवा जो है एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्रिप्टो को आम इंसान के लिए आसान बनाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर एजुकेशन और यूजर फ्रेंडली डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे पाई नेटवर्क की जो कहानी आपको दिखाती है कि किस तरह से जो है भविष्य में पाई नेटवर्क ने आम लोगों को रख के सेंटर में सोचा है। और ये दो ऐसे पीएचडी जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो बड़े बड़े जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को कंट्रोल करते हैं और सारा का सारा उनके पावर जो है उनके पास में होता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन में किस तरह से डेवलप किया जाए, आम आदमी इसका किस तरह से यूज़ करे, किस तरह से उसके पास में पावर रहे, कम्युनिटी के पास में कितना परसेंट पॉइंट होना चाहिए, कम्युनिटी कितना रिजर्व करती है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी इसको आसान तरीके से किस तरह से यूज़ कर सकती है, इसकी यूटिलिटी कैसे बनाई जाए, इन सब चीज़ों को लेके जो है पाई नेटवर्क की टीम जो है लगातार काम करते हुए दिख रही है। तो ये न्यूज और ये आर्टिकल आप लोगों को कैसा लगा? पाई नेटवर्क की बहुत बेहतरीन स्टोरी जो उन्होंने दो लोगों की मेहनत है जिनके परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो नमस्कार।